नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे बिहार में जेडीयू में जो कुछ भी चल रही है खींचतान, उसको लेकर के। आपको याद होगा प्रशांत किशोर जो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, बीजेपी के लिए चाय पे चर्चा, कांग्रेस के लिए खाट सभा और महागठबंधन में जा कर के जेडीयू के लिए ख़ास तौर से प्रचार प्रसार का काम देखने वाले और बालों का डीएनए टेस्ट करा करके चर्चे में आए पीके वही है जिन्होंने अभी 6 महीना भी नहीं हुए जेडीयू के साथ अपनी सियासी सफ़र शुरू किया था। बक्सर के रहने वाले पीके शायद राजनीति की रपटीली राह को ठीक से समझ नहीं पाए और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी ठीक से 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि जेडीयू से उनकी दूरियां बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार के नज़रों में अब वो खटकने लगे हैं, उनको उस तरह से वो अब नहीं सुहाते जैसा कि पहले अच्छा लगते थे। एक बात और आपको बताऊं कि जब पीके को जेडीयू में लेकर के नीतीश कुमार आए तब जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को अच्छा नहीं लगा था। पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है जब पहले उन्हें पार्टी में इंडक्ट किया गया और उसके बाद से उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। बाद में कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी भी चाहती थी कि पीके को मैं अपने साथ जोड़ूं। पीके प्रशांत कुमार का संक्षिप्त नाम है, लिहाजा हमने उनको उपाध्यक्ष बनाया, जिम्मेदारी दी। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है जिससे साफ नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर की दूरी नीतीश कुमार से बढ़ी है। अभी क्या हुआ कि वहाँ पे पीके ने एक कहीं बयान दिया कि जब महागठबंधन से जेडीयू अलग हुआ तो कायदे से उसे नया जनादेश लेना चाहिए था। तब इसका जो पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके का बिना नाम लिए कहा था कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो उस समय पार्टी में भी नहीं थे और सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया था, लिहाजा उन्हें कहने का कोई हक नहीं है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो है युवाओं के साथ एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने देश में पीएम और सीएम बनाए हैं, अब वो युवाओं को सांसद और विधायक बनाएंगे। इस बयान के बाद जेडीयू नेताओं की, जिनकी पहले से ही उनसे नाराज़गी थी क्योंकि उनके आने से जो है नंबर 2 का सेहरा एक तरह से उनके सिर पे बंध गया था और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में वो देखे जाने लगे थे। उनको मौका मिल गया ऐसे नेताओं को और उन्होंने उन पे वार करना शुरू कर दिया। और जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि पार्टी के रोल मॉडल जो है नीतीश कुमार है, किसी को विधायक और सांसद बनाना जनता के हाथ में, पार्टी उनके इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती। नेता बनाना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में होता है। तो ये हालिया डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि प्रशांत कुमार की जो है जेडीयू से और नीतीश कुमार से दूरी बढ़ रही है। और शायद चूंकि वो सियासी नहीं है, सियासतदान नहीं है, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने बयान एक तरह से साफ गोई में ये बात कह दी और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो जो है जेडीयू नीतीश कुमार और पार्टी नेताओं के आंखों में खटकने लगे हैं। अदरवाइज ये भी चर्चा चल रही थी कि क्या बक्सर से जब अश्विनी चौबे वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं बीजेपी के, तो यदि जेडीयू के खाते में ये सीट आई तो क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या, क्योंकि उनके पिता डॉक्टर हैं और बक्सर में ही रहते हैं, और वो बक्सर की सीट जो है ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, लिहाजा प्रशांत किशोर के लड़ने की अटकलें भी थी। लेकिन अब इन सब घटनाक्रमों के बाद नहीं लगता कि पीके की बहुत दिनों तक ये सियासी सफ़र जेडीयू के साथ चल पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातें भी बढ़ती है। चुनाव में टिकट देने को लेकर के भी पार्टी के अंदर खींचतान होती है, कोई किसी को दिलवाना चाहता है, कोई किसी को। हो सकता है कि पीके जिस तरह से युवाओं को उभारना चाह रहे थे उसके लिए अलग से वो क्लास और उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें बड़े नेताओं को दिक्कत हो रही हो कि ऐसे तो उनका टिकट कट जाएगा। जो भी अंदर की बात हो, जैसे ही बाहर आएगी, जैसे ही पता चलेगा इस मसले को लेकर के हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें।